हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा 12th क्लास में एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी जो है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू। आपने शो करना है जो आपके पास फंक्शन है वो 1 1 है और ऑन टू है। Where R star is the set of all non-zero real number। R star जो सेट है वो आपके पास non-zero real number का सेट है। Is the result is true, अगर आपके पास रिजल्ट ट्रू है if the domain of R star is replaced by n, यानी रिजल्ट ट्रू आता है तो आपने क्या करना है कि जो डोमेन है फंक्शन की उसको n के द्वारा रिप्लेस कर लेना है with the कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, और जो कोडोमेन है वो आपके पास आर स्टार रहेगी। उस टाइम पे आपने बताना है फंक्शन कैसा है। तो इसको आप हम सोल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट आता है आपके पास सॉल्यूशन है। यहाँ पर सॉल्यूशन आता है आपके पास एफ एक फंक्शन है वो आपके पास आर स्टार टू आर स्टार। f is the function r star to r star defined by fx equal to आपके पास 1 by x। इस तरह से आपके पास फंक्शन डिफाइंड है। इस फंक्शन को आपने इन सेट के अंदर आपने ये दिखाना है कि ये 1 1 on 2 फंक्शन है। लेट x1 और x2 बिलोंग करते हैं आपके r स्टार से। आर स्टार मतलब नॉन जीरो रियल नंबर है आपके पास x1 और x2। x1 x2 कोई भी दो डिफरेंट नंबर है बेटा आपके आर स्टार से। अगर ये डिफरेंट नंबर है आपको डिफरेंट इमेज देते हैं तो आपका जो फंक्शन है वो 1 1 हो जाएगा। अगर डिफरेंट नंबर है सेम इमेज देते हैं, डिफरेंट नंबर जब सेम इमेज देते हैं तो आपका फंक्शन मैनी 1 होता है। यहाँ पे x1 x2 आपके पास कोई भी दो नंबर है। अब fx1 जो है वो इमेज है आपके पास x1 की 1 बाई x1 और fx2 जो है वो इमेज है आपके पास x2 की 1 बाई x2। इस तरह से आप इनकी इमेज फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम if x1 इक्वल fx1 इक्वल fx2 के if fx1 इक्वल fx2 के यानी दोनों इमेज आपके पास सेम है तो आपके पास 1 बाई x1 इक्वल होगा 1 बाई x2। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास x1 इक्वल आता है x2 के। यानी आपके पास ये इमेजेस थी इनको आपने इक्वल पुट किया तो आपके पास ये दोनों एलिमेंट इक्वल एग्जिस्ट हो जाते हैं। x1 इक्वल एग्जिस्ट होता है, x1 इक्वल आता है x2 के। यानी इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी आपके पास इक्वल है। इमेज इक्वल है तो एलिमेंट क्या है इक्वल है, और इमेज आपके पास डिफरेंट है तो आपके पास ये एलिमेंट डिफरेंट होंगे। यानी डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। तो fx इज 1 1, fx इज 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट है आपके पास इसी टाइप से तो fx आपके पास गिवन है fx इक्वल टू 1 बाई x है तो इसको आप इक्वल टू y रख लेते हैं। आप यहां पर x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू 1 बाई y आएगी। अब y आपके पास एक नॉन जीरो रियल नंबर है क्योंकि आपके पास फंक्शन r स्टार टू r स्टार है तो यहाँ पे r स्टार जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर का एक सेट है। y जो है वो बिलोंग करता है r स्टार से। अब y एक नॉन जीरो रियल नंबर है तो 1 बाई समथिंग जो है वो भी आपके पास नॉन जीरो रियल नंबर होगा। x जो है वो बिलोंग करेगा r स्टार से। जब y जो है वो r स्टार से बिलोंग करता है, x भी आपके पास उसकी डोमेन में बिलोंग कर जाता है तो एवरी एलिमेंट ऑफ r स्टार हैव ए प्री इमेज इन r स्टार। तो f का जो आपके पास एवरी एलिमेंट जो है r स्टार का वो एक प्री इमेज r स्टार में रखता है। जब प्री इमेज r स्टार में एवरी एलिमेंट की आपको मिल जाती है
तो fx इज ऑन टू फंक्शन, fx इज ऑन टू फंक्शन। तो आप इस तरह से किसी भी फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास इज द रिजल्ट ट्रू, रिजल्ट आपके पास ट्रू है क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू फंक्शन है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो रिजल्ट आपके पास ट्रू है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, इफ द डोमेन आर स्टार, जो आर स्टार की डोमेन आर स्टार रिप्लेस बाय एन, यानी अब जो आपके पास फंक्शन होगा एफ एक फंक्शन है वो एन टू आर स्टार होगा, एन टू आर स्टार होगा और एफ एक्स आपके पास है, एफ एक्स आपके पास 1 बाई एक्स है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को भी आपने बताना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। अब x1 x2 कोई भी दो नंबर आप बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, इफ x1 x2 बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से तो fx1 आपके पास आएगा 1 बाई x1 और fx2 आएगा आपके पास 1 बाई x2। अगर आपके पास ये इमेजेस सेम है तो आपके पास ये नंबर सेम आते हैं। इफ fx1 इक्वल fx2 के, देन आपके पास 1 बाई x1, 1 बाई x1 इक्वल होगा 1 बाई x2 के, तो x1 इक्वल हो जाएगा x2 के। तो fx इज 1 1, fx इज 1 1 फंक्शन। अब यहाँ पर आपके पास ये 1 1 फंक्शन आ जाता है जब भी आप इसकी डोमेन को चेंज करते हैं एन टू आर स्टार में इसको लेकर के चलते हैं तो भी आपके पास डिफरेंट नेचुरल नंबर इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट इमेज रखता है। तो सेम नेचुरल नंबर सेम इमेज रखेंगे, यानी आपके पास ये इमेज सेम थी तो नेचुरल नंबर आपके पास सेम आ चुके हैं। तो सेम नेचुरल नंबर है, सेम इमेज रखते हैं तो नेचुरल नंबर सेम है, यानी डिफरेंट नेचुरल नंबर होंगे तो आपके पास डिफरेंट इमेज होंगी। अभी इसके बाद आता है आपके पास इस फंक्शन को आपने fx यानी y इक्वल टू 1 बाई एक्स है तो x इक्वल टू 1 बाई वाई होगा बेटा। y जो है वो बिलोंग करेगा आर स्टार से, नॉन जीरो रियल नंबर है, y आपके पास एक नॉन जीरो रियल नंबर है। तो x जो है क्या वो आपके पास एक नेचुरल नंबर आएगा, y आपके पास 1 बाई 4 है बेटा, 1 बाई 4 है। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन पे y की जगह अगर आप 1 बाई 4 रखते हैं तो x की वैल्यू 4 आ जाती है, वो एक नेचुरल नंबर है। अगर y आपके पास 2 बाई 4 मतलब 2 बाई 3 है, y आपके पास 2 बाई 3 है तो ये 3 बाई 2 आएगा बेटा, x की वैल्यू आपके पास 3 बाई 2 आएगी जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो y जो है वो r स्टार से बिलोंग करता है, यानी नॉन जीरो रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो x जो है वो बिलोंग नहीं करेगा आपके पास नेचुरल नंबर से, x बिलोंग नहीं करेगा आपके पास नेचुरल नंबर से, यानी एवरी रियल नंबर की प्री इमेज नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं होती, एवरी रियल नंबर की प्री इमेज नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं होती। तो यहाँ पर एवरी जो एलिमेंट है आर स्टार का उसकी प्री इमेज आपको एन में एग्जिस्ट नहीं होती। तो आर आपके पास एफ एक्स जो है एफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन, एफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन, एफ एक्स आपके पास ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट पार्ट आता है एफ एक फंक्शन है n टू n गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर। इंजेक्टिविटी क्या होती है बेटा, इंजेक्टिविटी के लिए हम किसी भी फंक्शन को 1 1 शो करते हैं और सब्जेक्टिविटी के लिए आप उस फंक्शन को ऑन टू शो करते हैं। यानी आपने ये जो गिवन फंक्शन है ये इनके बारे में चेक करना है कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है। गिवन सेट है आपके पास, यहाँ पर सॉल्यूशन है बेटा आपके पास
एफ एक्स एफ एक फंक्शन है, वो आपके पास n टू n है, और एफ एक्स इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर। इफ x1 x2 बिलोंग करते हैं आपके नेचुरल नंबर से, यानी पहले वाले सेट से, जो पहले सेट होता है उससे बिलोंग करवाते हैं हम, x1 x2 को बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। अब fx1 फाइंड आउट कर लेते हैं। fx1 यानी x1 की इमेज है अंडर फंक्शन f। यहां पर आपके पास वो x1 का स्क्वायर होगी। fx2 निकाल लेते हैं जो कि इमेज है x2 की अंडर फंक्शन f, तो x2 का स्क्वायर होता है। अगर ये आपके पास दोनों इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट आपके पास इक्वल होने चाहिए। अगर इमेजेस आपके पास डिफरेंट हैं तो एलिमेंट आपके पास डिफरेंट होंगे, तो आपका फंक्शन 1 1 हो जाएगा। अगर आपके पास इफ fx1 इक्वल है fx2 के, तो यहाँ पे x1 का स्क्वायर इक्वल है x2 के स्क्वायर से, तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल होगा आपके पास 0। तो यहाँ पे हम इनको फैक्टराइज करते हैं, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। अब इन दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 आती है, या तो आपके पास ये नंबर 0 है या आपके पास ये नंबर 0 है। यहाँ पे x1 माइनस x2 आपके पास 0 है, तो x1 इक्वल होगा आपके पास x2 के, और आपके पास x1 माइनस प्लस x2 इक्वल है 0 के, तो x1 इक्वल होगा माइनस x2 के। यानी आपके पास x1 एक नेचुरल नंबर है तो x2 भी एक नेचुरल नंबर है, और x1 नेचुरल है तो माइनस x2 आपके पास नेचुरल था, तो माइनस x2 आपके पास एक नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर कोई भी आपके पास नेगेटिव नहीं होता। तो ये वाली वैल्यू जो है वो आपकी नेग्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि माइनस x2 आपके पास एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर में x1 है, x1 इक्वल है x2 के, तो fx जो आपका फंक्शन है fx इज 1 1, fx इज 1 1, यानी डिफरेंट नेचुरल नंबर डिफरेंट इमेज रखता है, तो फंक्शन आपके पास 1 1 होगा। यानी यहाँ पर आपके पास इमेज सेम थी तो नंबर आपके पास सेम आ चुके हैं, तो इमेज डिफरेंट होंगी तो नंबर भी आपके पास डिफरेंट होंगे। इसका मतलब यही होता है। तो जब डिफरेंट नंबर डिफरेंट इमेज रखता है तो फंक्शन आपके पास 1 1 होता है। नेक्स्ट इसी में आता है बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू यानी fx आपके पास x स्क्वायर है, fx आपके पास x स्क्वायर के इक्वल था, तो fx को हमने y रिप्लेस किया। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट y। अगर y आपके पास एक नेचुरल नंबर है, y अब इससे बिलोंग करेगा बेटा, यानी y जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो आपको पता है यहाँ पे आप कोई भी एक नेचुरल नंबर रखेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो तो एक नेचुरल नंबर आ जाएगा, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो आपके पास एक नेचुरल नंबर नहीं आएंगे। जैसे 1 का रूट आपके पास 1 आ जाता है, 4 का रूट 2 आ जाता है, तो इसी तरह 9 का रूट जो है वो आपके पास 3 होता है। यानी 1 4 9 16 ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इनका स्क्वायर रूट आपके पास एक नेचुरल नंबर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हम 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो रूट 2 आपके पास एक नेचुरल नंबर नहीं होता। अगर y बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, y कोई भी एक नेचुरल नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट आपके पास एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा। एवरी नेचुरल नंबर की बात है बेटा, यहाँ पे y बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x जो है वो आपके पास नेचुरल नंबर नहीं होगा। यानी एवरी नेचुरल नंबर की प्री इमेज आपके पास एग्जिस्ट नहीं होती नेचुरल नंबर में अंडर फंक्शन दिस। तो fx is not onto function, not onto function। अब आपके
आपके पास फंक्शन 1 1 है तो वो आपके पास इंजेक्टिव है, fx इज इंजेक्टिव आप बोल सकते हैं। फंक्शन आपके पास ऑन टू नहीं है तो वो सर्जेक्टिव नहीं है, अगर ऑन टू होगा तो वो सर्जेक्टिव भी होगा। तो इस टाइप से आप इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी को आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। एफ एक फंक्शन है आपके पास, वो है z टू z गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर। यहाँ भी आपने इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करनी है बेटा। फर्स्ट पार्ट में था जैसे आपके पास n जो फंक्शन था वो n टू n था, फंक्शन आपके पास यही है गिवन बाय x स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में आपके पास z टू z है गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे n टू n की बात थी तो ये फंक्शन आपके पास 1 1 था। अब z टू z की बात आती है तो ये फंक्शन आपके पास किस टाइप का है आपने ये डिसाइड करना है। यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन आता है बेटा, f एक फंक्शन है आपके पास वो z टू z है और fx जो है वो आपके पास गिवन है x का स्क्वायर। इफ x1 x2 बिलोंग करते हैं z से, ये वाला सेट बेटा ये z है, z टू z है तो x1 x2 z से बिलोंग करते हैं, डोमेन में बिलोंग करते हैं बेटा, फंक्शन की जो डोमेन होती है उसमें बिलोंग करते हैं। x1 x2 बिलोंग करते हैं z से। तो अब x1 जो है और x2 है, x1 पे फंक्शन की इमेज निकाल लेते हैं fx1। x1 पे फंक्शन की इमेज fx1 होगी जो कि x1 का स्क्वायर होगी और x2 की इमेज fx2 होगी जो कि x2 का स्क्वायर होगी। x1 यानी x1 और x2 दोनों एलिमेंट की हमने इमेज फाइंड आउट की। अब इन इमेजेस को हम इक्वल रख लेते हैं। इफ fx1 इक्वल है fx2 के, fx1 इक्वल fx2 के तो x1 का स्क्वायर इक्वल है x2 का स्क्वायर, यानी x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास हो जाएगा बेटा 0। अब यहाँ पे माइनस x1 का स्क्वायर है और x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे इसके फैक्टर करेंगे आपके पास x1 माइनस x2 होगा, x1 माइनस x2 और नेक्स्ट होगा आपके पास x1 प्लस x2 इक्वल टू आपके पास 0 आएगा। इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे x1 इक्वल होगा x2 के और x1 इक्वल होगा माइनस x2 के। अब x1 की दो वैल्यू आती हैं, एक तो x2 आती है और एक माइनस x2 आती है। x1 आपके पास x2 के इक्वल है इंटीजर में, तो यहाँ पे x1 कहता है माइनस x2 के इक्वल भी है, यानी x1 की एक से ज्यादा वैल्यू है, डिफरेंट एलिमेंट है x2 और माइनस x2 दोनों x1 के इक्वल है बेटा। बट x2 और माइनस x2 सेम एलिमेंट आपके पास नहीं है। x2 अगर आपके पास इंटीजर है तो माइनस x2 अनदर इंटीजर होगा यहाँ पे, यानी x2 की वैल्यू x2 की जगह आप 2 रिप्लेस करते हैं तो माइनस x2 माइनस 2 हो जाएगा। इसका मतलब x1 की जो वैल्यू आती है वो एक से ज्यादा आती है, यानी एक से ज्यादा एलिमेंट सेम इमेज रखते हैं। लाइक आपके पास फंक्शन यहाँ पर है बेटा, आप इसको f माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आता है और f1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर भी आपके पास 1 आता है, यानी माइनस 1 और प्लस 1 दोनों डिफरेंट एलिमेंट है और सेम इमेज देते हैं। तो इस तरह से x1 की दो वैल्यू थी, एक तो x2 थी और एक माइनस x2, दो डिफरेंट वैल्यू पे सेम इमेज fx1 और fx2 सेम हो जाते हैं। तो डिफरेंट जब एलिमेंट सेम इमेज देते हैं तो आपके पास फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं होता। फंक्शन 1 1 तभी होता है जब आपके पास डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज देते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेज देते हैं। यहाँ पे इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे fx जो है वो fx इज नॉट 1 1 फंक्शन, यानी इंजेक्टिव फंक्शन आपके पास फंक्शन fx जो है इस सेट के अंदर
आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, यानी 1 1 नहीं है। अब बात करते हैं हम सर्जेक्टिविटी की। तो इसमें हम क्या करते हैं, fx की वैल्यू fx इक्वल टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। x की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस रूट वाई है। अब y जो है वो इस सेट से बिलोंग करता है, ये सेट आपके पास z है, y बिलोंग करता है z से। अब z कोई भी एक इंटीजर है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का रूट आपको पता है एक रियल नंबर या इंटीजर नहीं होता। नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट आपके पास रियल में एग्जिस्ट नहीं होता या इंटीजर एग्जिस्ट नहीं होता, वो आपके पास इमेजिनरी नंबर होता है। तो यानी एवरी नेगेटिव नंबर की प्री इमेज आपके पास x के अंदर एग्जिस्ट नहीं होगी, यानी इस z के अंदर एग्जिस्ट नहीं होगी। जब सभी आपके पास z के सभी एलिमेंट की प्री इमेज इस z में एग्जिस्ट नहीं होती है, तो आपके पास फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। यानी y बिलोंग करता है z से, x डज नॉट बिलोंग्स टू z। तो fx इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं कि ये आपके पास ऑन टू फंक्शन नहीं है। अभी आपने देखा फंक्शन आपके पास रूल के अकॉर्डिंग दोनों पार्ट में सेम है, यहाँ भी x का स्क्वायर और यहाँ भी x का स्क्वायर है। जैसे ही आपके पास सेट चेंज होते हैं, फंक्शन जो है वो इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेंज हो जाती है फंक्शन की। तो ये जो है ये रूल के ऊपर डिपेंड नहीं है बेटा, ये आपके सेट के ऊपर डिपेंड होता है। सेट आपका कैसा है, कौन सा सेट है, क्या सेट आपने ले रखा है, उसके ऊपर फंक्शन की इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी डिपेंड करती है, ना कि उस फंक्शन का जो जिस रूल के अकॉर्डिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट किया है या गिवन किया है या डिफाइन किया है, उसके ऊपर आपके पास इंजेक्टिविटी या सब्जेक्टिविटी डिपेंड नहीं होती। डिपेंड होती है आपके सेट के ऊपर, किस सेट से किस सेट में आपका फंक्शन है, उसके ऊपर डिपेंड होती है इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट आता है। f एक फंक्शन है r टू r गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ भी आपके पास वही रूल है x स्क्वायर जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में था, वहाँ पे सेट अलग थे, यहाँ पे सेट आपके पास r टू r है, यानी रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर के सेट में आपने ये बताना है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव यानी 1 1 ऑन टू है या नहीं। यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा सॉल्यूशन है। यहाँ पर आपके पास f एक फंक्शन है वो r टू r है और fx इक्वल टू आपके पास x का स्क्वायर है। तो यहाँ पे इफ x1 x2 बिलोंग करते हैं r से, यानी इस सेट से, पहले वाले सेट से बिलोंग करवाते हैं हम, यानी इसकी डोमेन से, फंक्शन की जो डोमेन है उससे बिलोंग करवाते हैं। x1 x2 आपके पास कोई भी दो एलिमेंट हैं वो आपके r से बिलोंग करते हैं। अब इन एलिमेंट की इमेज इस फंक्शन के अंदर फाइंड आउट करते हैं। तो fx1, तो ये आपके पास x1 का स्क्वायर होता है। fx2 की यानी x2 पे आप फंक्शन की इमेज फाइंड आउट करते हैं तो वो आपके पास x2 का स्क्वायर आता है। अगर fx1 और fx2 दोनों सेम है तो यहाँ पे इफ fx1 इक्वल है fx2 के, ये आपके पास दोनों सेम है, तो फंक्शन यानी x1 का स्क्वायर इक्वल है x2 के स्क्वायर। यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास 0। तो यहाँ पर x1 माइनस x2 और दूसरा आता है आपके पास x1 प्लस x2 इक्वल है आपके पास 0। तो ये दोनों आपके पास 0 आते हैं, तो x1 की वैल्यू आपके पास बेटा x2 आती है और x1 की वैल्यू आपके पास माइनस x2 आती है। अब हमने यहाँ पे देखिए बेटा x1 x2 आपके पास रियल नंबर थे और x1 है इक्वल x2 के।
x1 आपके पास एक रियल है तो x2 भी आपके पास रियल है और दोनों इक्वल है। अब x2 और माइनस x2 ये दोनों आपके पास इक्वल नहीं होते, यानी x1 की आपके पास दो वैल्यू, एक तो x2 है और एक माइनस x2 है। x1 की आपके पास 2 वैल्यूज आ जाती है, यानी जब भी आपके पास इस की मोर देन 1 वैल्यू आएंगी तो आपके पास यानी डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज एग्जिस्ट होती है। जैसे यहाँ पे -1 और +1 दोनों पे सेम इमेज देगा, तो fx जो है वो आपके पास fx इज many one फंक्शन है। जब ये many one फंक्शन है तो आपके पास ये 1 1 नहीं है बेटा, 1 1 नहीं है तो ये आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आता है सब्जेक्टिव, यानी fx आपके पास x स्क्वायर के इक्वल है, यानी ये y के इक्वल है। fx इक्वल टू आपके पास x स्क्वायर यानी इक्वल टू हमने y इसको लेट किया है। अब y x की जो वैल्यू है वो ±√y आती है। y आपके पास एक रियल नंबर है, y आपके पास एक रियल नंबर है। रियल नंबर आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव सभी टाइप के होते हैं बेटा। नेगेटिव अगर y की वैल्यू नेगेटिव रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर आपके पास एक इमेजिनरी नंबर आता है जो कि एक रियल नंबर नहीं होता। यानी इस रियल नंबर के सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की परी इमेज इसमें आपको एग्जिस्ट नहीं होती। इस सेट के अंदर रियल नंबर में आपके पास नेगेटिव रियल नंबर होते हैं जिनकी प्री इमेज इसके अंदर में आपके पास एक रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं होती। y बिलोंग करता है रियल नंबर से तो x बिलोंग नहीं करेगा रियल नंबर से, यानी एवरी y की वैल्यू जो है, एवरी y की प्री इमेज x में एग्जिस्ट नहीं होती। जब सभी एलिमेंट की प्री इमेज x में एग्जिस्ट ना होती हो तो fx जो है वो फंक्शन आपके पास इनटू फंक्शन होता है। fx इज इनटू फंक्शन। जब ये इनटू फंक्शन है तो आपके पास ऑन टू नहीं होगा, और ऑन टू फंक्शन नहीं है तो ये सब्जेक्टिव फंक्शन भी नहीं है। जो ऑन टू होते हैं वही आपके पास सब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं। तो ये आपके पास इनटू फंक्शन है, तो इस टाइप से आप इसकी इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट आता है आपके पास। f एक फंक्शन है n to n है गिवन बाय fx इक्वल टू x3। यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन है बेटा, इसमें भी आपने इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करनी है। f एक फंक्शन है वो आपके पास n to n है और fx जो है वो आपके पास x³ है, fx इक्वल टू x³। यहाँ पर हम बात करते हैं x1, इफ x1 x2 बिलोंग करते हैं आपके नेचुरल नंबर से, x1 x2 बिलोंग करते हैं आपके नेचुरल नंबर से, यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास fx1 आएगा, यानी x1 पे फंक्शन के अंदर में इमेज आती है x1 का क्यूब, x2 पे फंक्शन के अंदर में इमेज आती है x2 का क्यूब। इफ fx1 और fx2 इक्वल है, इफ fx1 इक्वल है fx2 के, fx1 इक्वल है fx2 के, तो यहाँ पर आपके पास x1 का क्यूब इक्वल है x2 के क्यूब के, तो x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इक्वल आता है आपके पास 0। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम फैक्टर करते हैं a³ माइनस b³ किसके इक्वल होता है, a³ माइनस b³, ये होता है आपके पास a माइनस b इंटू a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे x1 माइनस x2 और आपके पास x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0।
इफ ये इक्वल टू 0 है तो x1 इक्वल टू आएगा बेटा x2 के। इफ x1 माइनस x2, ये दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 आती है आपके पास, दोनों फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन 0 आती है, या तो ये आपके पास 0 है या आपके पास ये 0 है। अगर इसको 0 के इक्वल लेते हैं तो x1 आता है आपके पास x2 के इक्वल, और इसको 0 के इक्वल लोगे तो ये x1 में क्वाड्रेटिक है बेटा, या x2 में आप क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। x1 को एज ए वेरिएबल लेंगे तो x1 की क्वाड्रेटिक है, x2 को एज ए वेरिएबल लोगे तो x2 की क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर ये आपके पास कुछ डिफरेंट वैल्यू देगी, यानी जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं होंगी। तो नेचुरल नंबर की बात करते हैं, नेचुरल नंबर में आपके पास x1 और x2 इक्वल आते हैं, तो आपका जो फंक्शन है fx इज 1 1, यानी fx जो फंक्शन था n to n में वो आपके पास 1 1 फंक्शन है। नेक्स्ट आता है बेटा y इक्वल टू सब्जेक्टिविटी के लिए y इक्वल टू fx है, और यहां पर वो आपके पास x क्यूब है, तो x की वैल्यू आप निकालते हैं तो यहाँ पे y की पावर 1/3 होती है। जब y आपके पास एक नेचुरल नंबर है, सपोज करो यहाँ पे 2 है, y की जगह पे आपके पास 2 है जो कि एक नेचुरल नंबर है, का क्यूब रूट है, 2 का क्यूब रूट आपके पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर y जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से तो x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एवरी नेचुरल नंबर की प्री इमेज नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं होगी अंडर दिस फंक्शन। तो यहाँ पर सभी जब नेचुरल नंबर की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं होती है तो ये फंक्शन आपके पास इनटू फंक्शन होता है। तो fx इज इनटू फंक्शन, fx इज इनटू फंक्शन। तो इस टाइप से आप यहाँ पर क्यूबिक जो कोई भी आपके पास फंक्शन है उसकी इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक कर सकते हैं, और वो डिपेंड होती है आपके सेट के ऊपर। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f r to r given by fx equal to this is neither 1 1 nor on 2, ना तो ये 1 1 है ना ही ये आपके पास on 2 है, ऐसा आपने प्रूव करना है। Where x is denoted the greatest integer less than equal to x, x एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो कि लेस देन और इक्वल टू x है, या तो x से छोटा है या उसके इक्वल है। अब यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन है बेटा, f एक फंक्शन है वो आपके पास r to r है, fx इक्वल टू है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इस तरह से आपके पास ये फंक्शन है। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको पता है कि आपके पास कोई भी नंबर इस टाइप का होता है। अब इफ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन 1 है, x आपके पास 0 और 1 के बीच में है, तो यहां पर आपके पास x1 x2 बिलोंग करते हैं आपके पास 0 to 1। x1 x2 बिलोंग करता है आपके पास 0 to 1, तो fx1 आपके पास x1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 0, तो fx2 आपके पास x2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो भी इक्वल टू आपके पास 0, यानी आपके पास x1 x2 कहां से बिलोंग करते हैं 0 to 1। अगर 0 to 1 के बीच में आपके पास कोई भी नंबर आता है इस तरह का, तो इन सब की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में उससे पहले वाला इंटीजर यानी 0 होती है। यानी x1 x2 यहां से बिलोंग करते हैं तो उनकी इमेज सेम यानी 0 आती है। x1 x2 आर डिफरेंट नंबर and the image of different number are same, तो ये fx1 और ये fx2 दोनों सेम आते हैं, तो आपके पास fx is many one function, is
many one function. fx आपके पास many one फंक्शन होगा। इसके लिए आप ये भी देख सकते हैं बेटा, f आपके पास 0.7 जो है वो है, तो इसके लिए 0.7 की वैल्यू आप इस तरह से 0 निकालते हैं, और f आपके पास 0.8 है, तो इस तरह से आप 0.8 यहाँ पर रखते हैं, तो वैल्यू तो भी आपके पास 0 आती है। तो 0.7 और 0.8 डिफरेंट नंबर है, हैव सेम इमेज। जब कोई भी 2 और मोर नंबर x r से बिलोंग करते हैं और सेम इमेज देते हैं, तो फंक्शन आपके पास मैनी वन फंक्शन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके पास fx इक्वल टू आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यानी इक्वल टू y है। ऐसे में इस फंक्शन की जो डोमेन है वो तो आपके पास रियल नंबर है, बट जो रेंज है वो आपके पास को डोमेन के इक्वल नहीं है। तो डोमेन ऑफ f, सॉरी रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f इक्वल टू z आती है, और को डोमेन, डोमेन ऑफ f इक्वल टू आपके पास r है, यानी z और r में डिफरेंस है बेटा। यानी सिर्फ आपके पास जो इंटीजर है उनकी प्री इमेजेस आपके पास एग्जिस्ट होती हैं। लाइक इस टाइप से आपके पास यहाँ पर ये r है और यहाँ पर आपके पास r है, तो ये आपके पास 0.7 है, ये 0.8 है, तो इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 0 आएगी। इन दोनों की वैल्यू आपके पास 0 आती है, तो यहाँ पर आपके पास -1 भी है और -2 भी है, 1 है और 2 है। यानी 0 और 1 के बीच में बहुत सारे आपके पास ऐसे नंबर हैं जिनकी प्री इमेज आपको एग्जिस्ट नहीं होगी, जिनकी प्री इमेज आपके पास एग्जिस्ट नहीं होगी। यानी वो सभी z जो है वो सबसेट है किसका, r का। यानी r में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास ज्यादा होंगे, जबकि z में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास कम होते हैं। जब जो रिमेनिंग एलिमेंट है r के, उन सभी की आपको प्री इमेज r में एग्जिस्ट नहीं होती अंडर दिस रूल। अब यहाँ पर ये r में एग्जिस्ट नहीं होती उनकी प्री इमेज, तो fx जो है वो आपके पास इनटू फंक्शन होगा। fx इज इनटू फंक्शन। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।